Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. How are you all? Hope you're all fine and safe at your homes. Well, this is your physics class and we are on chapter number 1 and the topic name is physical quantities and measurements. Almost we have done topic up to 1.5 scientific notation, and today we are going to start our new topic 1.6 and it is about the measuring instruments. So जब हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि ये चैप्टर है अबाउट द फिज़िकल क्वांटिटीज़, यानी कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हमारे पास कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं, जिनको हम ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड द फिज़िकल क्वांटिटीज़, ठीक है। सो हमने ये भी पढ़ा था कि उन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ जो है वो आलात की ज़रूरत होती है उनकी पैमाइश करने के लिए, उनको मेजर करने के लिए, ठीक है। तो उन इंस्ट्रूमेंट्स को हम कहते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। वो इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास क्या कहलाते हैं? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। सो ये हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। सो अब हर क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, हर फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए हम जो है वो हमें इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है। जिस तरह से लेंथ है, लेंथ तो हम जो है वो स्केल से मेजर करते हैं। इस तरह से और से भी बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं। मैस है, ठीक है, वेट को हम बहुत से आलात जो है वो यूज़ करते हैं उसको मेजर करने के लिए। इस तरह से टाइम है तो उसके लिए स्टॉप वॉचेस, डिजिटल वॉचेस हैं, ठीक है, रिस्ट वॉचेस हैं, ये हमारे पास यूज़ हो रही होती हैं उसकी मेजरिंग के लिए, टाइम की मेजरिंग के लिए। उसके बाद वॉल्यूम है, ठीक है, उसको भी हम मेजर करते हैं। तो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं डिफरेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए, ठीक है। अब हम अगर फिज़िकल क्वांटिटीज़ की बात करें, फिज़िकल क्वांटिटीज़ की बात करते हुए अगर हम अर्ली एजेस में चले जाएँ, यानी कि 1300 AD, यानी कि 1300 हिजरी में चले जाएँ, ये बहुत पुराना वक्त था कि जब तभी लोग जो थे वो ये डिफरेंट क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए जो थे मुख्तलिफ जो थे वो तरीके इस्तेमाल करते थे। जिस तरह से अगर उन्होंने लेंथ को मेजर करना हो तो वो क्या करते थे, वो हाथ का इस्तेमाल करते थे। हाथ है ना, एक गठरी, यानी कि एक हाथ, आप फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये आपकी बुक के ऊपर जो स्केल बना हुआ है, ठीक है, इसकी मेजरिंग करनी है तो वो हाथ का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ये 1 इंच हमारे पास आ गए, ये 2 हाथ आ गए, ये बुक है तो ये 1 आ गया, ये 2 आ गया। इस तरह से जो है वो हाथों का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा वो क्या करते थे कि जो बाजू है आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बाजू है, ठीक है, इसका इस्तेमाल करते थे कि मतलब ये अगर ये बाजू यहाँ से लेकर यहाँ तक है तो वो एक हमारे पास आ गया, बाजू की लंबाई आ गई, फिर जो दूसरा एंड के ऊपर रखते थे। तो इस तरह से जो थे वो बाजू का भी इस्तेमाल करते थे लेंथ को मेजर करने के लिए। इसी तरह से जो थे वो टाइम की अगर बात कर लें तो टाइम को वो किस तरह से मेजर करते थे, क्योंकि पहले ज़माने में तो हमारे पास ये स्टॉप वॉचेज़, ये रिस्ट वॉचेज़, डिजिटल वॉचेज़ नहीं होती थी। तो वो क्या करते थे, वो जो थे सन डायल का इस्तेमाल करते थे। सन डायल क्या होती हैं, ये सूरज के ज़रिए जो थे वो एक मशीन होती थी जिससे सूरज के ज़रिए पता चलाया जाता था कि आप जो है वो घड़ी का कौन सा वक्त चल रहा है, कौन सा जो है वक्त का कौन सा पहर जा रहा है, ठीक है। इस तरह से वाटर क्लॉक होती थी टाइम को मेजर करने के लिए, और इस तरह से दूसरे जो टाइम के जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो थे वो पुराने ज़माने में यूज़ होते थे। लेकिन अब क्या था कि ये जो थे वो बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग नहीं देते थे, इसमें जो थे वो गलती के भी बहुत ज़्यादा चांस होते थे, ह्यूमन एरर्स भी बहुत ज़्यादा पॉसिबल थे। इसके अंदर जो थी वो एक्यूरेट रीडिंग्स भी नहीं थी देती थी, ठीक है। तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू भी जो थी वो जानने में बहुत ज़्यादा जो था वो मसला होता था, ठीक है, क्योंकि कभी अगर हम लेंथ की बात करें तो बच्चे का हाथ छोटा होता है, कभी किसी का हाथ, जब अगर बड़े लोगों की बात करें तो किसी का हाथ छोटे होते हैं, किसी का हाथ बड़े होते हैं, तो फिर वो एग्जैक्ट एक्यूरेट रीडिंग नहीं आ पाती थी। तो इस तरह से जैसे जैसे फिज़िक्स में जो थी वो टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ करती गई, जो थी वो लोगों ने नॉलेज अपना इन्हांस किया, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, तो इस तरह से जो थी वो नए नए इंस्ट्रूमेंट्स ईजाद जो है वो होते चले गए। जैसे आप आजकल के ज़माने में देखें, आजकल के ज़माने में जो है वो लेंथ को मेजर करने के लिए हम बड़े बड़े मीटर रूल्स का इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े स्केल्स का भी इस्तेमाल करते हैं। आप इवन दैट आप जब ये दर्जी की दुकान पर जाते हैं, टेलर के पास, तो वहाँ भी आप क्या करते हैं
उसके पास एक देखते हैं, एक जो थी मेजरिंग सी टेप होती है उसके पास कपड़े को मापने के लिए, ठीक है। इसी तरह से लेंथ को मेजर करने के लिए एक बड़ा सा स्केल, इस तरह से मुख्तलिफ जो है वो मेजरिंग मशीन सब आ गई हुई हैं मेजर करने के लिए, ठीक है। टाइम को मेजर करने के लिए हमारे पास स्टॉप वॉचेस हैं, बड़ी बड़ी जो रिस्ट वॉचेस हैं, जो हाथ में आप जो ये जो डिजिटल वॉचेस आप लोग देखते हैं हाथ में पहनने वाली रिस्ट वॉचेस हैं। मैथ्स को मेजर करने के लिए पुराने ज़माने में क्या होता था, तराजू इस्तेमाल होता था, ठीक है। अब मैथ्स को मेजर करने के लिए जो है वो वेट मशीन्स आ गई हुई हैं, ठीक है। सो अब जो है वो जैसे जैसे हमारी जो है वो फिज़िक्स में टेक्नोलॉजी जो हैं वो जैसे जैसे वो नॉलेज इंक्रीज़ होता जा रहा है, वैसे वैसे इंसानों की लाइफ में जो वो लग्जरीज आती जा रही हैं, वो हमारी जो लाइफ है वो मोर कंफर्टेबल होती जा रही है, बहुत ज़्यादा ईज़ हमारी लाइफ में आती जा रही है, ठीक है। सो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, आर यूज टू मेजर वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज सच एज लेंथ, मास, टाइम, वॉल्यूम एक्सेट्रा, ठीक है। सो मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी है, लेंथ, मास, टाइम, वॉल्यूम एक्सेट्रा। सो इनको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास इस्तेमाल होते हैं उनको हम कहते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज इन द पास्ट वर नॉट सो रिलायबल एंड एक्यूरेट। पुराने ज़माने में जो पास्ट में हम देखें तो वो पुराने ज़माने के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते थे वो इतने रिलायबल नहीं होते थे, इतने एक्यूरेट रीडिंग्स हमें नहीं देती थी, ठीक है। एज वी यूज टू, जैसा कि हम आज हमें बहुत एक्यूरेसी, बहुत जल्द इंस्टेंट हमें रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल सनडायल, वाटर क्लॉक एंड अदर टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज अराउंड 1300 AD, इनके 1300 जो AD में हिजरी में जो थी ये सब सनडायल, वाटर क्लॉक जो थी वो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट जो थे वो यूज़ हो रहे होते थे। सो वर क्वाइट क्रूड। ऑन द अदर हैंड डिजिटल क्लॉक्स एंड वॉचेज यूज नाउ डेज आर हाईली रिलायबल एंड एक्यूरेट। लेकिन आजकल की जो हम देखें तो जो डिजिटल क्लॉक्स हैं, वॉचेज़ हैं, जो हम लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर रूल्स, बड़े बड़े स्केल यूज़ कर रहे होते हैं, ये जो इस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम थर्मामीटर को नहीं यूज़ करते, तो बहुत ज़्यादा रिलायबल भी होते हैं और एक्यूरेट रिजल्ट भी हमें देते हैं। Here we shall describe some measuring instrument used in a physical laboratory। तो अब हम कुछ जो हम वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे। आज हम दो पढ़ेंगे, एक मीटर रूल के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा हम मेजरिंग टेप के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं मीटर रूल से कि ये हमारा पहला मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। अब मीटर रूल क्या होता है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जब तो आपका टॉपिक नंबर 1.6 है, जितने भी इसमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे ये सारा आपका प्रैक्टिकल पोर्शन में आएगा, ठीक है। इसमें एज सच आपने कोई लॉन्ग या शॉर्ट के लिए इसको प्रिपेयर नहीं करना, ये बेसिकली इसमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो MCQs आ जाएगा। तो जिस तरह से मैं थॉरली रीडिंग कर रही हूँ इसी तरह से जो है आपने इसको रीड करना है, ठीक है। जब हम इंशाल्लाह फर्दर नेक्स्ट हम प्रैक्टिकल जब हम फिजिक्स का करेंगे तो उसमें हम जो है कम्प्लीटली एक्सपेरिमेंट जो है वो इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हुए परफॉर्म करेंगे। तो आपने क्या करना है कि बस इसको जो है वो जिस तरह से मैं रीड कर रही हूँ आपने भी इसको जस्ट रीड करना है और MCQs के लिए इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। मीटर रूल इज़ अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एज शोन इन द फिगर 1.3। अब आपको 1.3 फिगर में यहाँ पे एक मीटर रूल बड़ा सा स्केल नज़र आ रहा होता है। अक्सर लेबॉर्ट्रीज़ में आपने देखा होगा, पढ़ा होता है, ठीक है। साइंस जब आप छोटी क्लासेस में एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते होंगे तो वहाँ पे आपने बड़े बड़े स्केल देखे होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आप इवन दैट क्लासेस में भी जो है वो एक नॉर्मल जो स्केल होता है उसको भी यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। सो मीटर रूल इज़ अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मीटर रूल जो होता है वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज़ होता है? लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। It is commonly used in the laboratories to measure length of an object or distance between 2 points। दो पॉइंट्स के दरमियान अगर आपने डिस्टेंस मालूम करना है तो आप क्या करते हैं, आप मीटर रूल का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ 1 मीटर लॉन्ग विच इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। एक जो स्केल होता है वो 1 मीटर का होता है जिसमें कितने होते हैं हमारे पास 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, ठीक है। 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। अब आपने देखा होगा कि एक जो मीटर होता है, एक मीटर होता है उसके अंदर कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। 1 मीटर इज़ इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर का हमारे पास स्केल होता है जिसमें हमारे पास जो डिवाइड होता है 100 सेंटीमीटर में, जो इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। और 1 सेंटीमीटर के अंदर जो होता है वो 10 मिलीमीटर्स होते हैं, ठीक है। जिस तरह से आप यहाँ पे स्केल देख रहे हैं तो यहाँ आपको लाइन नज़र आ रही है, 0 बड़ी बड़ी लाइन, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो ये अप टू जो है वो 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर का हमारे पास स्केल होता है जिसमें हमारे पास जो है वो 100 सेंटीमीटर्स होते हैं और 1 सेंटीमीटर जो होता है वो इक्वल होता है 10 मिलीमीटर्स के, ठीक है। अब ये देखें जिस तरह से आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि ये हमारे पास स्केल है तो ये 0, तो 0 के बाद आप काउंट करें 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 और ये हमारे पास आ जाता है 1, ठीक है। सो 0 से 10 तक का जो डिस्टेंस होता है ये 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, इनके एक बनता है। तो ये 0 से लेकर 10 तक का डिस्टेंस होता है, ये बेसिकली 10 पार्ट्स में पोर्शन में डिवाइड होता है, ठीक है। तो जिसको हम इंचेस कहते हैं, मिलीमीटर्स कहते हैं। सो एक जो स्केल है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो छोटी रीडिंग मैयर कहाँ तक कर सकता है, वो मैयर कर सकता है 1 मिलीमीटर तक कर सकता है, ठीक है। सो ये आपको बड़ी बड़ी जो लाइन 0 10 20 30 40 50 नज़र आ रही है, ये सेंटीमीटर, यानी कि आप सेंटीमीटर में भी अगर ऑब्जेक्ट्स को मेजर करना चाहते हैं तो सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं। और स्मॉलेस्ट रीडिंग जो होती है मिलीमीटर, यानी कि इंचेस में, आपको छोटी छोटी लाइंस नज़र आ रही हैं। जो स्मॉलर रीडिंग जो होती हैं वो जो होती है इंचेस में मैयर होती हैं या मिलीमीटर्स में मैयर होती हैं, ठीक है। सो छोटी छोटी ये लाइंस को कहते हैं हम लोग इंचेस या मिलीमीटर्स, और बड़ी जो आपको लाइन नज़र आ रही हैं ये कहलाती हैं इसकी सेंटीमीटर्स की। तो मीटर रूल भी जो है वो एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, लेंथ को मेजर करने के लिए, ठीक है। सो इसको अब रीड करते हैं कि अ मीटर रूल इज़ अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एज शोन इन द फिगर 1.3। आपको 1.3 में ये स्केल बना हुआ नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं मीटर रूल। इट इज़ कॉमनली यूज इन लेबॉर्ट्रीज टू मेजर लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर आपने जो है इसको अक्सर आपने लेबॉर्ट्रीज में देखा होगा, लेबॉर्ट्रीज में आपको बड़े बड़े, जब आप छोटी क्लासेस में लेबॉर्ट्री में कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जाते थे तो आप देखा होगा कि एक बड़ा सा जो होता है मीटर रूल वहाँ पे स्केल की शक्ल में वहाँ पे आपको पड़ा हुआ मिलता है। सो वो बेसिकली जो होता है वो लेंथ की मेजरमेंट के लिए, वहाँ पे वो ऑब्जेक्ट्स की जो होती है हमने लेंथ को मेजर करना होता है तो उसके लिए जो होता है वो मीटर रूल का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे 2 पॉइंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है, ठीक है, अगर एक ये पॉइंट है और ये पॉइंट एक ए पॉइंट है और ए पॉइंट से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है वो हम जो है वो मीटर रूल की मदद से जो है वो मेजर कर सकते हैं। इट इज़ 1 मीटर लॉन्ग विच इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर तक ये लंबा होता है। जैसे मैंने आपको बताया था 1 मीटर तक लंबा होता है, जिसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ईच सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इंटू 10 स्मॉल डिवीजन्स कॉल्ड मिलीमीटर्स। और हर जो सेंटीमीटर जो होता है वो ईच सेंटीमीटर जो डिवाइड होता है 10 डिवीजन्स में, जिसको हम कहते हैं मिलीमीटर्स, वो भी मैंने आपको बताया। दस 1 मिलीमीटर इज द स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट कैन बी टेकन बाय यूजिंग अ मीटर रूल एंड इज कॉल्ड अ लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट वो मैक्सिमम, वो स्मॉलेस्ट किसी भी इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग होती है जो कि वो कम से कम मेजर कर सकता है, यानी कि ज़्यादा भी सभी छोटी रीडिंग वो कितनी ले सकता है, 1 मिलीमीटर तक ले सकता है। व्हाइल मेजरिंग लेंथ और डिस्टेंस आई मस्ट बी केप्ट वर्टिकली अबव द रीडिंग पॉइंट एज शोन इन द फिगर। जब आप लेंथ को या डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं तो ये मस्ट होना चाहिए कि आप एग्जैक्ट, आपका फोकस जो होता है वो रीडिंग के ऊपर होना चाहिए कि क्या हम जो लेंथ, जिस लेंथ को हम मेजर करते हैं, जो डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं, क्या बिल्कुल एग्जैक्ट हमने उसको जो है स्केल एक्यूरेटली हमने वहाँ पे रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ, ठीक है। सो द रीडिंग बिकम्स डाउटफुल इफ द आईज पोजीशन आइदर लेफ्ट टू राइट टू द रीडिंग पॉइंट। अगर आप उस पर फोकस नहीं करेंगे, वर्टिकली आपकी आई जो फोकस नहीं होगी आपकी रीडिंग पे, तो बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। सो आपने जो आइदर कि आप अपनी जो पोजीशन है आई की लेफ़्ट या राइट या इधर उधर देखने के बजाय अगर आप पोजीशन अपनी फोकस नहीं करेंगे सो वो डाउटफुल जो होते हैं वो एरर के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ ये था हमारा मीटर रूल। के मीटर रूल जो होता है वो किस लिए यूज़ होता है, लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। और बेसिकली इसकी रीडिंग्स कहाँ तक होती हैं, 1 मीटर जो लंबा ये स्केल होता है जिसमें हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में जो होता है वो 10 मिलीमीटर्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। और सबसे जो होता है स्मॉलेस्ट रीडिंग जो एक मीटर रूल मेजर कर सकता है वो कितनी होती है, वो 1 मिलीमीटर होती है, यानी कि लीस्ट को हम कहते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट वो जो मिनिमम या वो जो होती है सबसे छोटी रीडिंग होती है जो कि मीटर रूल मेजर कर सकता है। अच्छा, आपने एक चीज़ मीटर रूल में याद रखनी है कि अगर आपने बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट्स की रीडिंग्स लेनी है ना, मतलब बड़े बड़ी हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक अगर आपने किसी रूम की जो है वो वॉल की लेंथ को मेजर करना है, ठीक है, किसी टेबल की लेंथ को मेजर करना है, तो वो आप सेंटीमीटर्स में मेजर करेंगे। इनके बिगर ऑब्जेक्ट्स
बिगर लेंथ का जो सेंटीमीटर है ये बिगर यूनिट है इसका, ठीक है। सो अगर आपने बड़ी बड़ी लेंथ को मेजर करना है तो आप सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, और अगर आपने छोटी लिटिल ऑब्जेक्ट्स को मेजर करना है तो आप उसको जो है वो इंचज़ में मेजर करते हैं या फिर मिलीमीटर्स में मेजर करते हैं, ठीक है। सो बात करते हैं मेजरिंग टेप की। मेजरिंग टेप भी जो है ये लेंथ को मेजर करने के लिए ही यूज़ हो रहा होता है। देखें ये फिगर में आपको नज़र होगा, ये मेजरिंग टेप आपने अक्सर जो है ये बिल्डिंग्स जो बनाते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें, उनके हाथ में आपने ये जो मेजरिंग टेप देखी होगी। इसी तरह से ये जो ये फ़ीता टाइप सा होता है, एक बड़ा सा लंबा सा, ठीक है। सो आप इसको जो है वो ब्लैक स्मिथ जो लोहे का काम करते हैं उनके पास आप देखेंगे, कारपेंटर्स जो हैं उनके पास आप देखेंगे, लकड़ी का काम जो लोग करते हैं उनके पास, ठीक है, आप देखेंगे उनके पास ये होती है, ये बड़ी सी स्ट्रिप सी होती है, थिन सी लंबी सी, ठीक है, मोटी सी इतनी जो वो स्ट्रिप लॉन्ग स्ट्रिप्स होती है जिसमें जो होती है हमारे पास रीडिंग्स गिवन होती हैं, जिस तरह से स्केल के ऊपर गिवन होती हैं, ठीक है। सो ये भी जो है वो लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। मेजरिंग टेप्स आर यूज टू मेजर लेंथ इन मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। मेजरिंग टेप जो होता है ये भी मीटर्स और सेंटीमीटर्स में जो होता है वो लेंथ को मेजर करता है। सो फिगर 1.5 है ये आपको शो हो रहा होगा। ये मेजरिंग टेप जो होती है इस तरह की होती है और आपने अक्सर देखी होगी मुख्तलिफ जो है वो जगहों पे, घरों में भी लोगों के पास अवेलेबल होती हैं। सो फिगर 1.5 शो द मेजरिंग टेप यूज बाय ब्लैक स्मिथ एंड कारपेंटर, जिसको ब्लैक स्मिथ और कारपेंटर्स जो है वो यूज़ करते हैं, लोहे का काम जो करते हैं, लकड़ी का काम जो करते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर आप टेलर के पास चले जाएँ तो उसके पास भी जो होती है ये इंचेस टेप कपड़े को मेजर करने के लिए जो होती है वो या फिर जो है वो उसने जो है वो लेंथ को मेजर करना हो तो वो उसने अपने पास रखी होती है। सो मेजरिंग टेप कंसिस्ट ऑफ अ थिन एंड लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ अ कॉटन, मेटल और प्लास्टिक की जनरली 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर और 100 मीटर लॉन्ग। ये एक मेजरिंग जो टेप होती है ये एक जो होती है थिन और एक लंबी सी स्ट्रिप होती है, कॉटन की बनी होती है जिसमें मेटल या प्लास्टिक की कोटिंग हुई होती है, ठीक है। जनरली इसकी ये होती है 10 मीटर लंबा होता है या 20 मीटर की होती है, 50 मीटर या 100 मीटर लॉन्ग जो होती है ये लंबी आपको इतनी रेंज में मिलेगी, ठीक है। सो मेजरिंग टेप्स आर मार्क्ड इन सेंटीमीटर एज वेल इन इंचेस। सो मेजरिंग टेप जो होती है ये सेंटीमीटर्स में भी होती है और इंचेस में भी इनकी मार्क हुई होती है, जिस तरह से आप स्केल देखते हैं। सो उसमें सेंटीमीटर्स की भी आपके पास रीडिंग्स गिवन होती हैं, मीटर्स में भी गिवन होती हैं, और जो छोटी छोटी लाइन जो मैंने अभी आपको बताया था इंचेस, ठीक है, इंचेस में भी जो है वो हम मेजरिंग टेप के थ्रू जो है वो लेंथ को मेजर कर सकते हैं। सो मेजरिंग टेप जो होती है किसके लिए इस्तेमाल होती है, लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ होती है। ये मीटर्स और सेंटीमीटर्स या फिर इंचेस जिसको हम कहते हैं मिलीमीटर्स, उसमें भी जो है वो हम इसको मेजर कर सकते हैं लेंथ को, ठीक है। उसके अलावा ये कहाँ पर यूज़ होती है, ये ब्लैक स्मिथ जो यूज़ कर रहे होते हैं, कारपेंटर्स यूज़ कर रहे होते हैं, टेलर की दुकान के ऊपर यूज़ करी होती है, ये बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं वो इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली कैसे बनी होती है कि मोटी सी थिन लंबी सी जो होती है एक टेप सी बनी होती है जिसमें रीडिंग्स हमारे पास गिवन होती हैं, 10 मीटर की होती है, 20 मीटर की होती है, 50 मीटर और 100 मीटर लॉन्ग होती है, और इस पर मेटल या प्लास्टिक की कोटिंग हुई होती है, ठीक है। सो ये बेसिकली हमारे पास आज हमने दो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े, एक मीटर रूल पढ़ा, एक हमने मेजरिंग टेप पढ़ा। इसके बेसिकली आपका टोटली जो है वो प्रैक्टिकल पोर्शन है, इसको आपने अच्छे से रीड करना है। एमसीक्यूज़ के लिए आपने जो है वो इसका जो है वो और आपने अपने माइंड में ये जो है वो एमसीक्यूज़ के लिए तो इसको तैयार करना है, बट आपने माइंड में यूज़ करना है कि मीटर रूल और मेजरिंग टेप जो होता है दोनों किसके स्टैंडर्ड जो है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूज़ होती हैं, लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। सो अगर आपने बड़ी ऑब्जेक्ट्स को मेजर करना है तो आप सेंटीमीटर्स में मेजर करते हैं, और अगर लिटिल यानी कि छोटे ऑब्जेक्ट्स को मेजर करना है तो आप उसको मिलीमीटर्स में या इंचेस में मेजर करना है, ठीक है। सो इसको आपने अच्छे से जो सुनना है, अगर कोई कन्फ्यूजन है सो यू कैन आस्क मी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।